साहब 3 महीने से यहाँ चक्कर लगा रही हूँ, मगर ना तो मेरे बेटे का पालनहार योजना में नाम जुड़ा, ना ही मेरी विधवा पेंशन शुरू हुई। साहब शुरू कर दो, ना घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। अंजलि समाज कल्याण विभाग के बड़े अधिकारी के सामने गुहार लगा रही थी। साहब, आपको मेरी और मेरे बच्चे की दुआ लगेगी, हम बहुत गरीब हैं साहब। समाज कल्याण अधिकारी अमित यादव सुन कम रहा था और अंजलि के चेहरे को देखे जा रहा था। अमित यादव ने अंजलि के कागज देखे, फिर उसे 500 रुपए देते हुए बोला, ये पैसे रखो और 10 दिन में पेंशन शुरू हो जाएगी। निसंकोच होकर घर जाओ। अंजलि ने सर झुकाकर बोली, हम भीख नहीं लेते साहब। अमित यादव ने 500 रुपए वापस अपनी जेब में डाल लिए, फिर दूसरी तरफ मुंह करके बोला, आप घर जाइए, 10 दिन में पेंशन और पालनहार योजना के पैसे आपके खाते में पहुंच जाएंगे। अंजलि दुआएं देती हुई चली गई। उधर अमित यादव ने अपना काला चश्मा उतारा और अपने आंसू पोंछने लगा। फिर उसने ऑफिस का दरवाजा बंद किया और रोने लगा, क्योंकि अंजलि उसकी जिंदगी थी। आज 10 वर्षों बाद उसे देखा था, वो भी इस हालत में। उसके दिल में कसक के गुब्बार से उठ रहे थे। उसका दिल कर रहा था थोड़ा जोर से रो ले, मगर वह ऐसा नहीं कर सकता था। अमित यादव का इस शहर में 10 दिन पहले ही तबादला हुआ था। उसका दिल किया सभी कर्मचारियों को यहां बुलाकर डांट लगाए कि 3 महीने से अंजलि का काम क्यों नहीं हुआ। मगर फिर उसे एहसास हुआ कि अगर अंजलि का काम पहले हो जाता तो वह उसे देखता कैसे। यह सोचकर उसने कर्मचारियों को डांट लगाने का विचार बदल दिया। अमित यादव बहुत ही संकोची लड़का था। वह पढ़ाई के वक्त से ही अंजलि को मन ही मन चाहता था, मगर बोलकर कभी नहीं कह पाया था। अंजलि भी उसे देखकर मुस्कुराया करती थी। बस इतना सा प्यार था उनका। वह बड़ा आदमी इसलिए बना था ताकि अंजलि के पिता से उसका हाथ मांग सके। मगर जब तक नौकरी लगी, अंजलि की शादी हो चुकी थी। वह ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने रूम पर आ गया, मगर साथ में अंजलि के कागज भी ले आया। रूम पर वह अकेला था। अभी तक शादी ही नहीं की थी उसने। पेंशन के कागजात में से अंजलि का एड्रेस ढूंढा, फिर गाड़ी में बैठकर उसके घर की तरफ निकल पड़ा। आज वह एक आखिरी कोशिश करना चाहता था। अंजलि का घर गांव से बाहर एक जोहड़ में सरकारी जमीन पर था, क्योंकि पति और सास की लाइलाज बीमारी में सब कुछ बिक चुका था। फिर भी अंजलि उन दोनों को नहीं बचा पाई थी। एक 6 साल का बेटा ही उसका सब कुछ था। जब अमित यादव वहां पहुंचा तो उसने देखा मकान के नाम पर एक घास फूस का छप्पर ही था उस जमीन पर। अंजलि उस समय अपनी बकरी का दूध निकाल रही थी। अमित यादव को अचानक घर आया देखकर वह घबरा कर बोली, साहब, आप यहां? अमित यादव ने अपना काला चश्मा उतारा और बोला, जरा ध्यान से देखो, मैं कौन हूं? अंजलि ने गौर से देखा, फिर बोली, अमित, तुम? अमित यादव घुटनों के बल बैठ गया, बोला, हाँ, तुम्हारा अमित ही हूं। तुम नहीं मिली तो आज तक अकेला हूं, तन्हा हूं, बेसहारा हूं। प्लीज मेरा सहारा बन जाओ, शादी कर लो मुझसे। तुम्हारे बेटे को और तुम्हें जी जान से चाहूंगा। अंजलि तो खुद बेसहारा थी। ढंग का खाना भी नहीं मिल पा रहा था। बेटे की भूख मिटाना भी उसके लिए मुश्किल था। वह दौड़कर उसकी बाहों में समा गई, बोली, ये सपना तो नहीं है ना? अमित यादव बोला, हां, सपना ही है। दुखों के बाद सुख की शाम का सपना। क्या अमित यादव ने अंजलि को अपनाकर सही किया? कमेंट में जरूर बताइएगा।